को गुनना है। तो मैं चाहूंगा सब अपने लिए एक जोरदार तालियां। और गुरुजी का बहुत कीमती समय होता है क्योंकि इनके शेड्यूल बहुत बिजी होते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी गुरुजी हमें बार बार समय दे रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा गुरुजी को बुलाऊंगा, यानी कि आप सभी अपनी सीट से खड़े होंगे और गुरुजी का धन्यवाद करेंगे। वेलकम गुरुजी। ज्योति और कविता। आगे के कार्य के लिए मैं स्टेज पे ज्योति और कविता स्टेज पे दोनों आएगा अपना कार्य करें। मेरा नाम ज्योति है। मैं बुरादनगर गाजीबाग से बिलोंग करती हूँ। अप्रोक्सीमेट 59 किलोमीटर से मैं यहाँ पर गुरुजी को सुनने के लिए आई हूँ। मैं एक अकाउंटेंट हूँ और अकाउंटेंट के साथ साथ आरसीएम भी कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, अप्रोक्सीमेट जनवरी में मेरी जॉब एकदम से क्विट हो गई थी। तो उस टाइम पर मेरी इनकम जो रेगुलर आ रही थी मंथ वाइज, वो आनी एकदम से बंद हो गई। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है देवव्रत जी, मैं उनके साथ इस काम को कर रही हूँ और उनकी जो जॉब से इनकम आ रही है प्लस आरसीएम से इनकम आ रही है, वो दोनों कंटिन्यू आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, जिसकी वजह से मुझे इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। और इन फ्यूचर मैं इसमें टिकी रहूंगी और आगे सबको यही कहूंगी कि इससे जुड़े और इसको करें। इसमें डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर है। कविता बहन जी को मैं माइक देती हूँ, वो अपने बारे में बताइए। कैसे हो सभी? मेरा नाम कविता है, मेट की आने वाली हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें आई हूँ। मेरा भी एक छोटा सा काम था, वो था सिलाई का। सिलाई करती थी मैं घर पे, लेकिन क्या था कि मैं परमानेंट सिलाई नहीं कर सकती। कितने साल कर सकती थी? 10 साल। उसके बाद मेरी इनकम बंद और वो है ना, बीमारी का तैयार हो जाता है। तो सर मैं यही सोच के आई हूँ सिस्टम में कि जब मैं सिलाई काम कर दूंगी और कोई ना कोई बीमारी मुझे पकड़ लेगी, नॉर्मली सी बात है, तो फिर उसके बाद क्या करूंगी मैं? तो इसमें क्या है, इसमें आपका भविष्य है और आपके बच्चों का भविष्य है। तो जहाँ दोनों मिल रहे हो वो करने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे गलत? आपने ये देखा होगा कि कोई भी जॉब कर रहे हैं, मैंने भी जॉब किया, जब तक कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। एक दिन या आप है ना एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, एक हफ्ते बाद जाओ जॉब के लिए, मतलब अपने ड्यूटी पे, तो मालिक क्या कह देगा, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप घर बैठो। सही कह रहे गलत? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। और स्पेशल गुरु जी का इतनी दूर से आए हैं हमारे लिए, तो कहते हैं ना टाइम टाइम पे हमें गाइड करते हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी टाइम निकाल के आए हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि लोकल से कितने साथी हैं? इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए।
20 किलोमीटर की दूरी से कौन कौन है? इनके लिए भी जबरदस्त ताली। 50 किलोमीटर की दूरी से और शायद 50 से तो शायद गुरुजी हैं जो भी होंगे, उन सभी के लिए जबरदस्त ताली। थोड़ा हैंड को प्ले करेंगे जो नए साथी, इनके लिए अपने से भी ज्यादा ताली बजानी नए साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकाल के आए। नाश्ता कौन कौन करके आया आज? जो लोग नाश्ता करके आए वो तकड़ी वाली ताली बजा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की कार्रवाई के लिए इसको माइक देती हूँ। मैं आप लोगों से आप लोगों के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहती हूँ। यहाँ पर किसान कितने लोग हैं? किसान, क्या आप लोग अपनी खेती करने से सेटिस्फाइड हो? क्यों? खेती करने तो अच्छी बात है। एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की जन्मभूमि है, मतलब एग्रीकल्चर से ही हमारा इंडिया डिपेंडेड है। फिर भी खुश नहीं हो? क्यों? खेती रोटी दाल दे सकती है पर तो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। कोई आपके डॉक्टर जी सर, आप अपने प्रोफेशन से खुश हो? आज आप आरसीएम से जुड़े हुए हो, तो मतलब क्या रीजन रहा कि आप आरसीएम से जुड़े हो? कुछ स्पेसिफाई कीजिए। क्या बात है। कोई टीचर है यहाँ पर? नहीं। जो सिलाई मशीन या जिसका खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है कोई बंदे, जैसे जो सिलाई करता हो या ब्यूटिशियन खोला हुआ हो? बताइए आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? जहाँ हम काम करते हैं अपना काम करते हैं अपना ही है, इसमें सम्मान और जो सारी चीजें होती है वो बाहर वाला नहीं देगा, तो हमें यहाँ मिलता है। बिल्कुल सही बात। क्या बात है। थैंक यू। इन लोगों के रिव्यू सुनने के बाद आप लोगों को कुछ फील हुआ? सब लोग काम करते हैं लेकिन सेटिस्फाइड, प्रॉपर सेटिस्फाइड कोई नहीं है। क्यों? हाँ जी, मैं खुद अकाउंटेंट हूँ। सुबह जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हूँ, क्योंकि पूरा दिन उनसे अच्छे तो मुझे लगता है कि मजदूर हैं जो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, अपने घर आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, घर आ जाते हैं। हम लोगों के तो ड्यूटी टाइम भी नहीं है कुछ, कभी 10 घंटे कभी 12 घंटे, जब तक काम पूरा नहीं होगा रुकना पड़ेगा और टाइम पर पूरा करना पड़ेगा। ना तो बॉस का प्रेशर, और उस प्रेशर को झेलने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसमें जो फ्रीडम है ना, वो किसी प्रोफेशन में नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको चूज किया है। आरसीएम एक ऐसा पार्ट है जो आपको फ्रीडम, आपको रेस्पेक्ट और आपको इनकम देता है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं मिलेगा आपको जो आपको ये तीनों चीजें दे। आपको फ्रीडम यही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। इनकम मिल सकती है बट फ्रीडम और रेस्पेक्ट ये दोनों चीज आपको इसी जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। और मेरा तो मानना यही है कि जो आरसीएम से जुड़ा हुआ है आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ होनी निश्चित है। मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए
जॉब वाले को बोल खुद है ये बता दें, बहुत बढ़िया, आपको प्राइवेट जॉब में आप बहुत बढ़िया। मैं भी तो प्राइवेट जॉब ही करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। RCM जो ये हमारा RCM है ना, इससे प्लान है, सभी को प्लान ही समझ में आता है सबसे पहले। तो उस प्लान को दिखाने के लिए मैं रवि सर को इनवाइट करती हूँ। रवि सर के ताली बहुत हल्की बज रही है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो नए लोग आए थे ना, ये कह रहे थे ताली तो बज ही नहीं रही, क्या खाक मीटिंग होएगी, तो तालियां थोड़ी तेज होनी चाहिए, बाहर तक आवाज आनी चाहिए। अभी यहीं पे है। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम रवि है और मोदी नगर का रहने वाला हूं, और पढ़ाई के साथ साथ इसको कर रहा हूं। और जैसे अभी ज्योति दीदी पूछ रही थी कि सब अलग अलग प्रोफेशन हैं, तो स्टडी वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो स्टडी करते हैं, कि हमारे देश में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई एक इस तरह से होती है कि उस पढ़ाई को करके लोग नौकरी बन सकते हैं। इस बात से एग्री करते हो? यदि किसी के सपने बड़े हैं तो वो शायद पढ़ाई से वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये जो बिजनेस है, ये सिस्टम है, ये आपको मालिक बनने की मालिक बना सकता है, यदि आप जैसे जैसे चीजें हैं सिस्टम के साथ में इसको फॉलो करते हैं तो। और आज जो यहाँ मीटिंग हुई है, इसका मेन पर्पस क्या है? हमारे बीच में कितने बड़े मालिक गुड़गांव से चल करके आए हैं, और मिस्टर श्री रामकृष्ण गुरुजी का एक बार जोर जोर धन्यवाद, जोरदार तालियों से। थैंक यू। उन्होंने हजारों लोगों को मालिक बनाया है और लाखों लोगों को मालिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं वो। और जो कौन है ऐसा यहाँ पे जो मालिक बनना चाहता है, मालिक बनने के लिए कौन कौन आए हैं? तैयार हैं क्या हम सब? एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। जो अपना ये सिस्टम है उसका एक प्लान है, जो इसकी आन बान शान है। और कहते हैं ना कि पैसा कहाँ से आता है, लोग को बताया जाता है कि यहाँ से पैसा आता है। वो पैसा कैसे आता है, वो प्लान मैं भी आपके बीच में दिखाऊंगा, और कि यहाँ से हम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं यदि हम इसको सिस्टम को फॉलो करें तो। ठीक है जी। मैं आपसे कुछ सबसे पहले 3 से 4 सवाल करना चाहूंगा कि आप अपने घर का जो खर्चा करते हो, आप पूरे जीवन भर 10 से 20% छूट पाना चाहते हो क्या? बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने मेडिकल का बिल 0 करना चाहते हो क्या? तीसरा सवाल मेरा ये है कि आप अपने काम के साथ में एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो क्या? तो ये काम आपके लिए है, आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं। आज हम जो भी काम करते हैं, हम किस चीज के लिए करते हैं? काम करते हैं जीविका चलाने के लिए, यानी कि पैसे के लिए करते हैं। और पैसे को क्या करते हैं? खर्च करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। काम से पैसा आता है, पैसे को खर्च कर देते हैं, पास कुछ बचता नहीं है। ये सिस्टम हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यदि आप अपने खर्चों को काम बना ले। क्या? खर्चों को काम बना ले, बहुत बड़ी बात है। बाहर कहीं देखा आपने खर्चों को काम बनते हुए? यहाँ खर्चे काम बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। खर्चों को काम बना लिया, काम से पैसा आएगा, पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। काम हम आपको कितने लोग सहमत है कि हम जब तक जिएंगे जब तक काम करेंगे? नहीं कर सकते। हमारी एज भी बढ़ेगी, 60 साल के बाद हम काम नहीं कर सकते। क्या पैसा आएगा? खर्चा भी नहीं होगा। खर्चे को ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जब से पैदा होता है और मरने के बाद तक जब व्यक्ति इस धरती से जाता है तब भी खर्चा होता है, क्योंकि मरने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। खर्चा कभी बंद नहीं होता, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, खर्चा कभी बंद नहीं होता। इसी का रामबाण जो इलाज है वो है RCM।
जिसको आज बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी समझाएंगे। मेरी एक छोटी सी भूमिका है कि ये जो हम खर्चे करते हैं ये हम किसी न किसी बाजार में करते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो ग्राहक होते हैं। कल के दिन हमको नहाना है, साबुन की जरूरत पड़ती है, तो हम पास वाली दुकान के पास में जाते हैं, हमने फैक्ट्री लगा रखी है, यानी कि जिसको रिटेलर बोलते हैं। इसने भी फैक्ट्री लगा रखी है, अपने से बड़े यानी कि होलसेलर से लेकर के आता है, और ये अपने से बड़े डीलर से लेकर के आता है, और ये एजेंसी से, और सामान को कोई ना कोई कंपनी बनाती है। यदि मार्केट के अंदर कोई नई साबुन आई है, कैसे पता पड़ता है उसका? टीवी पे ऐड देखते हैं। अब ये टीवी वाले इतने बढ़िया हैं, ये जो भी बात बताते हैं बिल्कुल सही सही है। ऐसी है, ये कहते हैं कि लक्स साबुन बहुत बढ़िया, 10 रुपए की साबुन का ऐड करते हैं, खुद उससे नहाते भी नहीं है। ऐसी है। तो यानी कि ये जो लोग ऐड करते हैं, झूठा ऐड करते हैं, और झूठे ऐड करने का पैसा भी बहुत मोटा लेते हैं, करोड़ों रुपए जाता है। यदि किसी कंपनी ने कोई सामान 50 रुपए का बनाया, तो वो इन लोगों के माध्यम से होता होता हम लोगों के पास में 100 या 100 से प्लस का हो जाता है। क्योंकि ये लोग भी 50% पैसा इन लोगों के बीच में जाता है, और ये 50% पैसे से खुश नहीं होते। ये लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पे मिलावट करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने सामान में मिलावट नहीं करती, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती मेरा नाम खराब हो जाए। तो ये लोग मिलावट करते हैं, और लगभग ग्राहक जो है हमारे पास में 80% और ये मार्केट 20% है। यानी कि हम 80% लोगों का पैसा इन 20% लोगों के पास है। बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने इनको समझ लिया वो आज लखपति करोड़पति हैं। उनमें से गुरुजी भी हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। संस्था क्या कहती है? एक बार एक व्यक्ति ने निर्णय लिया सन 2000 में, जो इस संस्था के मालिक हैं श्री टी सी छावड़ा जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि ये लोग कुछ काम नहीं करते, महंगा करते हैं सामान को और मिलावट करते हैं, तो यहाँ मेन काम एक कंपनी का जो बनाती है, और दूसरा काम ग्राहक का जो यूज करता है। यदि हम आपस में साथ मिल जाएं, इसी का नाम आरसीएम है। अब साथ मिलने से में फायदे क्या होंगे? ये जो 50% पैसा बीच में जा रहा था, यहां से 5% सामान पहुंचाने का कंपनी रखती है, और 45% जो बीच में जा रहा था वो एक ग्राहक को वापस पहुंचा देती है एक सिस्टम के माध्यम से। कैसी बात है? तो ताली बजाओ ना यार। बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पे 45% तो पैसा वापस मिलता है। यहाँ पे कुछ मुख्य फायदे हैं। सबसे पहला, यहाँ पे एक कार्ड बनता है जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी। दूसरा फायदा क्या होता है? सामान शुद्ध मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आएगा, मिलावट का तो कोई चांस ही नहीं है। तीसरी चीज क्या है? शुद्ध सामान के साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। यदि आपको सामान फिर भी अच्छा ना लगे तो आप उसको वापस कर सकते हो। पक्का बिल साथ में देती है। बाहर जाओ, आपको एक लिस्ट बना के देते हैं, उस पे सामान का भी पता नहीं पड़ता कैसे कैसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा। 1 रुपए का सैंपल होगा तो भी आपको पक्का बिल मिलेगा। ये पावर है आरसीएम की। तीसरी चीज, मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि आप अपने घर का जो मेडिकल का बिल है वो जीरो करना चाहते हैं। शुद्ध सामान आएगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी कि मेडिकल का जो बिल है वो जीरो हो जाएगा। तीसरी बात मैंने कही थी, अपने खर्चों पे हम पूरे जीवन भर 10 से 20% छूट, यानी कि यहाँ पर एमआरपी पर हाथों हाथ 10 से 20% की छूट मिलती है, जो बाहर मार्केट में नहीं मिलती। चौथी चीज, फिक्स रेट मिलते हैं। पांचवी चीज क्या है? यदि आप लगातार, घर के खर्चे तो ऐसे हैं कि ऐसा तो नहीं कि 1 महीने खाएंगे दूसरे महीने जरूरत नहीं पड़ेगी, खाएंगे फिर भी। यदि आप लगातार हम यहां से परचेजिंग करते हैं तो हमको साल में 2 बार फ्री मिलता है। बाहर नहीं मिलता, आरसीएम में मिलता है फ्री। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए जिनको मिला है। यहाँ पे इतनी सारी, यदि किसी को फायदे मिलेंगे, सामान यहां से लेना चाहिए नहीं चाहिए? तो यही आरसीएम है। ये इसका छोटा सा प्लान था, और मैं तो कहता हूं कि छोटा सा ये प्लान छोटा सा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। कोई व्यक्ति इससे 1 करोड़ कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है। कमा सब इसी की वजह से रहे हैं। ये पावर है इस आरसीएम प्लान की।
बस मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी और मैं आगे की जिम्मेदारी के लिए एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। मेरी अपलाइन भी है वो, और मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में मिस्टर सोनू जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द हेलो हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। आवाज क्लियर है पीछे तक? नए साथी कितने हैं अपने बीच में जो इस सिस्टम से ज्वाइन नहीं है? बहुत बढ़िया। और पुराने साथियों को पता है इनका स्वागत कैसे करते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां। परिचय, नाम सोनू कुमार, मोदनगर का मैं रहने वाला हूं और इस सिस्टम को बखूबी सीख रहा हूं अभी गुरुजनों के माध्यम से। तो एक बार मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजी और जो मेरे मेंटर हैं, मेरे कोच हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और एक बार आपके स्वागत में मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूं कि आप लोग यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय इस ऐसे टाइम पर निकाला कि इतनी गर्मी होते हुए भी आप यहाँ बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जो भूमिका रहेगी उससे पहले मैं आपसे 2-3 मिनट बात करना चाहता हूं। कर सकते हैं? जैसा मैंने परिचय दिया, नाम मेरा सोनू है, मोदनगर का मैं रहने वाला हूं। बाय कास्ट प्रजापति कुमार, जानते हैं ना? कुमार को का क्या काम होता है? कुमार का ठीक है। और कुमार जब भी अपना घड़ा बेचता है तो उसको खूब बजा के बेचता है कि मैंने बजा लिया, अब तू बजा के देख। ठीक है। तो मैंने भी ऐसा ही किया। जब मैं सिस्टम में आया था मेरे को पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था इस सिस्टम के बारे में, क्या है कैसे है। मेरे अपलाइन ने बताया वहां चलना है, ठीक है चलो। समझ में नहीं आया, पहली बार ऐसे प्रोग्राम में गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम वहां का था। और जिस प्रोग्राम में मैं गया था वो गुरुजी का ही प्रोग्राम था, स्टार रूबी गुरुजी की पिनाई थी उस टाइम पे। तो मैं बताना क्या चाहता हूं आप सभी को कि सिस्टम है, जो नए साथी अपने यहाँ आए हैं उनको पहली बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि जो मेरे साथ हुआ वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सिस्टम है, पहली बार समझ में नहीं आता है, लेकिन इधर होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। देखो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको मीठा मीठा बोल के शुगर की बीमारी नहीं देना चाहता हूं। कड़वा कड़वा बोल के आपकी शुगर की बीमारी को ठीक जरूर करना जानता हूं। और कड़वी बातें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है ना उसको निखार देती हैं। उसको निखारने का मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने अपने घरों में तस्वीरें लगाई होंगी। सभी ने लगा रखी है ना। हम उन तस्वीरों को आगे से तो साफ कर देते हैं, जब भी त्योहार वगैरह आते हैं सभी को आगे से साफ करते हैं, लेकिन उस तस्वीर के पीछे कितने जाले हैं ये हम सभी को पता होता है ना। तो अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए जो आप सभी को यहां बुलाया जाता है ट्रेनिंग में, मीटिंग में, वो इसीलिए बुलाया जाता है कि आप अपने व्यक्तित्व को निखारें।
या जो हमारे अंदर जाले लगे हुए हैं सिस्टम में आके, जो हम सीख नहीं पा रहे हैं उसको सीखें और अपने जाले हटाएं और आगे बढ़ें। तो अभी मैं आप लोगों के बीच में उन साथियों को बुलाने वाला हूं जो इस सिस्टम को समझे और जिन्होंने अपने जाले हटाने का काम कर दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग पे वो चल पड़े हैं, शुरुआत उन्होंने कर चुकी है। तो अभी से इस महीने से और पिछले मंथ यानी 60 दिन या 2-3 महीने के अंदर जो भी नई ज्वाइनिंग आई है, तो एक बार मैं उनको हाथ ऊपर कर सकते हैं? 2 महीने में पूरे जी, जो भी 2 महीने की ज्वाइनिंग है, तो एक बार वो स्टेज पे आए, उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं। ले तो वहां पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे खड़े हो जाऊंगा। इसको थोड़ा पीछे करो। ठीक है, महिलाओं के लिए महिलाओं आप कविता व्यंजन सुना लो। हाँ, ये सभी साथी वो हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझा और इस सिस्टम में शामिल हुए, और इनके स्वागत के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में जेंट्स में आपके शानदार पर्सनैलिटी, मैं अपनी अपलाइन जो इस सिस्टम में मुझको लाए, मुझको सिखाया, मुझे बताया कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं सोम सर को इनवाइट करता हूँ। एक बार सोम सर आए और इनका सभी का स्वागत करें। और महिलाओं के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच इस सिस्टम की पहली ज्वाइनिंग कविता बहन जी को मैं इनवाइट करता हूँ महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। तालियां दो। कैसा लग रहा है इनको देख के? तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये वो साथी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करी है पिछले 2 महीने से। अब इनको सिस्टम समझ में आ गया है, तो ये बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पे होंगे, मेरी ऐसी आशा है।
ठीक है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेरी भूमिका यहीं तक थी। आगे की प्रक्रिया के लिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी लीडर जो यहाँ के वंडरवर्क क्विक के ओनर हैं, एक बार उनकी आपकी शानदार तालियों के बीच में मैं मिस्टर आशीष कुमार सैनी जी को इनवाइट करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। जयराम साथियों, कैसे हैं सब? एक बार जोरदार तालियां फॉलो करके लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी आज के यहाँ पर आए और आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? सीखने के लिए, बिल्कुल। और सीखने किससे आए हैं? गुरु जी से, बिल्कुल। कितने साथी हैं जो सीखने को तैयार हैं? बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम आशीष है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। पिछले 13 सालों से मोबाइल की शॉप चला रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे जो मेरे आदरणीय आशीष सर हैं उनके द्वारा ये आरसीएम बिजनेस मिला और वाकई में जिस दिन से आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया ना, तो कहते हैं कि सारे सपने मेरी आंखों के सामने मुझे चमक रहे हैं, सारे नजर आ रहे हैं। और मैं आप सभी को भी यकीन दिलाता हूं कि आप ऐसे लगातार अगर मीटिंगों में, सेमिनारों में आते रहे तो आपके भी जितने सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। क्योंकि हमारे बीच में जो गुरुजी हैं, गुरुजी जो हमें बात बताते हैं हम लगातार वो करते हैं, तो हर किसी के सपने पूरे होते हैं। क्योंकि गुरुजी ने लाखों साथियों के सपने पूरे कराए हैं और अब बारी हमारी है। तैयार है ना? बिल्कुल। तो पिछले 13 सालों से मोबाइल की शॉप चला रहा हूँ और उसी के साथ साथ मुझे आपसे आशीष सर के माध्यम से आरसीएम में आने का मौका मिला और उन्हीं के माध्यम से और गुरुजी के माध्यम से एक आरसीएम का वंडरवर्क क्विक चला रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें आके। और मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज आप बताइए जो भी आप काम कर रहे हैं तो सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सभी पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, या कोई भी और कोई रीजन है? सिर्फ पैसा है ना? बिल्कुल। तो पैसे कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम नौकरी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं। पर एक जो सवाल है, क्या उस खेती से, उस बिजनेस से, है ना, क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी तो ऐसा ला सकते हैं कि उनके आप काम करना बंद कर दो और आपके बाद भी उनको पैसा है? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम सब काम तो कर रहे हैं बहुत सारा और काम पैसे के लिए कर रहे हैं, पर एक भी काम वो नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं इस दुनिया में मान लीजिए मैं 50,000 कमाता हूं और मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या वो 50,000 जीरो हो जाएगा या अगले महीने मेरे बच्चों को जो को टू जाएगा? जीरो हो जाएगा। जितने भी बाकी काम है आरसीएम को छोड़कर उनमें जीरो होता है। बस एक ऐसा काम है आरसीएम। कौन सा? आरसीएम, जिसमें जीरो नहीं होता, वहां इनसे शुरुआत होता है, जाकर आप छोड़ के जाओगे। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप ऐसी जगह आ गए हो जहां से आपकी इनकम कभी खत्म नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी, आपके आने वाली पीढ़ियों की कभी खत्म नहीं होगी। हम चाहते हैं ना सभी ऐसी इनकम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं अभी उन साथियों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन साथियों ने इसकी शुरुआत कर दी है। क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत बेताब हूं उनसे मिलने के लिए। तो अभी हमारे जो शुरुआत होती है आरसीएम की, देखिए ज्वाइनिंग से होती है
और ज्वाइनिंग जो होती है उसमें सबसे पहला पड़ाव आता है 1500 परचेस वॉल्यूम। अभी कितने साथी हैं जो 1500 परचेस वॉल्यूम करते हैं? एक बार हाथ उठाएं। 1500 परचेस वॉल्यूम वाले, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए। चलिए, यहां से शुरुआत होती है हमारी 1500 पीवी, यानी कि लगभग 3000 की खरीदारी जो हम करते हैं। पर उससे अगला पड़ाव आता है जो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो है लगभग 5000 रुपए की खरीदारी, यानी कि 2500 पीवी। 2500 पीवी वाले कितने साथी हैं अपने बीच में? एक बार हाथ उठाइए जो लगभग 5000 की खरीदारी करते हैं और 2500 पीवी करते हैं। जितने भी साथी हैं वो हाथ उठाइए, नहीं तो हम उन्हें बुला लेंगे। जी, अभी रोहतास जी को मैं देख पा रहा हूँ, पिछले महीने 2500 पीवी की थी। अभी रोहतास जी हाथ नहीं उठा रहे हैं, सदमा क्यों रहे हैं? हाथ उठाइए एक बार फिर और अपनी सीट से एक बार खड़े हो जाइए, जितने भी 2500 पीवी वाले हैं। और एक बार तोड़कर स्टेज पर आइए, एक बार स्टेज पर आइए तोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। देखिए, मैं तालियों का आपको बताता हूँ। आज आप दूसरों के लिए ताली बजा रहे हैं, कल आपके लिए कोई ताली बजाएगा, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कल ये भी दूसरों के लिए ताली बजाते थे, और आज आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं। जोरदार ताली। बहुत शानदार। आ जाइए जो 2500 पीवी वाले हैं। और कोई साथी रह रहा हो तो एक बार आ जाइए। तो मैं अभी इनके स्वागत के लिए एक बार आशीष सर का बुलाता हूँ। एक बार आशीष सर आए और इनकी मालाओं से स्वागत करें। और इधर से ज्योति बहन जी है, ज्योति बहन जी को बुलाता हूँ, महिलाओं को एक बार माला पिलाएं। और आशीष सर जी, बिल्कुल सर, वेलकम। एक बार जोरदार तालियां। तालियां नहीं बजा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। तालियां जरूर करनी चाहिए। जोरदार तालियां। एक सुंदर सा फोटो, एक सुंदर सा फोटो ले लीजिए। बहुत बहुत शानदार। ये रुकी रहिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सब। देखिए ये साथी कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए इन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी है। मैं भी बोल रहा था ना आपसे, शुरुआत 1500 पीवी से होती है, और जो 2500 पीवी करते हैं ये वे साथी हैं जिन्होंने अपनी नींव रखनी शुरू कर दी है। और ये जो नींव जो रखनी शुरू कर दिया था, ये कहाँ पहुंचेंगे? ये रॉयल्टी की तरफ इन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आप भी चाहना चाहते हैं ना रॉयल्टी पर? ये बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां लगातार होनी चाहिए, क्योंकि कल आप भी यहाँ स्टेज पर होंगे, ये सभी साथी आपके लिए ताली बजाएंगे। आप आज हल्की बजाएंगे तो कल ये भी हल्की बजाएंगे, इसलिए जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। और ये तो हमारे 2500 पीवी वाले, और इससे आगे जो आने वाले हैं वो इस सिस्टम की बुनियाद है, वो इस सिस्टम की बुनियाद है। बुनियाद यानी कि जो 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और अपना डायमंड क्लब पूरा करते हैं। तो आप सब मिलना चाहते हैं डायमंड क्लब वाले से? मिलना चाहते हैं ना? यस। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में चाहूंगा कि डायमंड क्लब करने वाले जितने भी साथी हैं वो एक बार हाथ उठा लें और अपनी अपनी सीट से खड़े होकर यस। और एक बार जो पहले बहनें हैं, वो जितनी भी बहनें हैं पहले एक बार वे हाथ उठाएं और वो पहले दौड़कर स्टेज पर आए। और आपकी जोरदार तालियां, आपकी जोरदार तालियां।
क्या बुलाऊं? क्या बुलाऊं? बिल्कुल। क्या करना सर? आपने बोलना है कि ये अपने परिवार में पूरा सामान आरसीएम का लेती है, इसलिए डायमंड क्लब है। देखिए यहाँ कितनी बहनाएं खड़ी हैं, है ना, पूरी स्टेज भर चुकी हैं, यानी कि जितने हमारे जेंट्स भाई हैं उनसे ज्यादा तो हमारी बहनाएं हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे घर की कमान कौन संभालता है? हमारी माताएं, हमारी बहनें। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है वो 5000 पीवी करने का, वो अपने घर से करके आती है, और अपने घर के जो सारे खर्चे हैं वो सब यही करती हैं। वो सब कमाल की बात है कि आरसीएम से ही करती हैं, सब आरसीएम से करती हैं। तो मैं इनके स्वागत के लिए कविता बहन जी को इनवाइट करता हूँ, जो लावर के लिए एक बार जोरदार तालियां जी। कविता बहन जी वेलकम है, जोरदार तालियां। ये हमारे डायमंड क्लब की महिलाएं हैं। तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाने का है ना, तालियां बजाने का है ना, हमारी बीमारी भी कुछ कम होती है। ये तो चलिए तालियां बजाते रहिए सभी साथी। तालियां बजाने से ब्लड सर्कुलेशन। यस, बहन जी बोल रही हैं तालियां बजाने से हमारा खून का दौर जो है तुम्हारा बरकरार चलता रहता है, तो सभी तालियां बजाते रहे। बिल्कुल, एक फोटो, एक अच्छा सा फोटो। तो कितने साथी अगली बार डायमंड क्लब करके आएंगे? सभी साथी को डायमंड क्लब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ जाइए, बहुत मजा आई। नहीं देखिए, जोरदार तालियां में आ रहे हैं, वो हमारी नींव है, जोरदार तालियां तो होनी चाहिए, जोरदार तालियां। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, इसमें कंजूस सुनी, तालियां में कंजूस सुनी। और अभी ये तो हमारी बहनाएं थी, अब देखते हैं हमारे भाई जो है वे कितने हैं। जितने भी जेंट्स हैं जो 5000 पीवी करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, वे हाथ उठाए और खड़े होकर जल्दी से आ जाइए स्टेज पर। अब उनका जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आ जाइए, सभी आ जाइए। ऋषभ भी आ जाइए, ऋषभ भाई आ जाइए, बहुत बढ़िया। रोहतास जी आ जाइए, देखिए क्या कह के बुलाना पड़ रहा है। आ जाइए सर, आ जाइए। वही बुलाओ, डायमंड क्लब को वही करते हैं, जो डायमंड बनते हैं। यस, तो आप सभी के बीच में मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, क्योंकि डायमंड क्लब देखिए जो हमारी बहनाएं थी वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पर जो हमारे भाई है वे भी कम नहीं है। देखिए पूरी स्टेज भर गई है, तो एक बार जोरदार तालियां। और ये वे साथी हैं जो डायमंड क्लब करके डायमंड बनना चाहते हैं, और ये जब डायमंड बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए कौन आना चाहिए? वो आना चाहिए ना जो डायमंड की तैयारी पर है। तो आप सबके बीच में गुरु जी को इन्वाइट करता हूं उनके स्वागत के लिए। जी वेलकम गुरु जी।
जोरदार तालियों के बीच में। हल्की होगी तालियां तो गुरुजी हैं, तालियां जोरदार, बहुत जोरदार वाली तालियां। एक फोटो वाले भैया कहाँ गए, जरा फोटो ले लो बढ़िया का। हाँ हाँ बबली बहन जी गाना बजाइए। अब आएगा मजाक बजाइए। तालियां बजाते रहो, ये तालियां आपके लिए भी बजेंगे, आप इनके लिए बजरियन का लाभ बजाते देखिए पैकिंग कंटेनर, ये पैकिंग कंटेनर है हमारे, ना पैकिंग कंटेनर। ये जो बच्चा आपके सामने है, ये हमारे फौजी भाई है शोभित, जिन्होंने आर्ट्स बिजनेस में ज्वाइन किया आर्मी से रिटायर होने के बाद, और इस समय वो यूपी पुलिस में दरोगा है। मेरी उनसे बात होती रहती है, बोलते सर मैं तो नाम मात्र के लिए यूपी पुलिस में हूँ, डायमंड तो मेरा बेटा ही बनने वाला है। आपको क्या करना है इनको सबको बता दो। ये लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही। राजेंद्र जी बहुत बहुत बधाई है, ये राजेंद्र जी जब पहले प्रोग्राम में आए, ये बड़े बिजनेसमैन है, 10-15 लाख की फैक्ट्री लगाई हुई है इन्होंने। पहले बिजनेस में आए तो बोला कि ये काम तो बेकार है, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, उसके बाद धमाकेदार डायमंड क्लब शुरू किया। तो राजेंद्र जी आज कैसा लग रहा? आज मुझे बहुत शानदार लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जय श्री एक फोटो सर, एक फोटो ले लीजिए बढ़िया सा, आ जाओ मोनवीर सर, एक फोटो आप भी ले लीजिए जी। हाँ, एक मिनट नीचे आ जाइए मोनवीर सर, बैठ जाओ, बैठ के ले लीजिए। एक बार जोरदार तालियां से दीजिए, जोरदार तालियां। ये डायमंड क्लब करने वाले हैं, डायमंड की तैयारी है। अब ये समझ रहे होंगे डायमंड क्या है जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये डायमंड क्या है। हम डायमंड क्लब की बात कर रहे हैं और ये डायमंड क्लब यानी कि डायमंड क्या है। म्यूजिक चलाने बिल्कुल म्यूजिक बंद कर दीजिए, बाकी और सिस्टम बंद करके बस ये रहने दीजिए, म्यूजिक थोड़ा कम कर दीजिए। हेलो, तो मैं बताता हूँ देखिए डायमंड क्या है। अगर हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं, आज अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का जो चेक है वो 25 लाख से 50 लाख रुपए महीने का है। 25 लाख से 50 लाख रुपए महीने की इनकम आती है डायमंड क्लब जब शुरुआत करते हैं और डायमंड तक जाते हैं। तो मेरी आप सभी से यही कहना है कि आपने जिन साथियों को भी देखा, देखिए 1500 पीवी से शुरुआत होती है और 2500 पीवी करते हैं, फिर आते हैं 5000 पीवी पे। तो यहाँ से हम डायमंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सब डायमंड बनना चाहते हैं ना। यस, जय श्री, जय श्री, जय श्री, भारत माता की। यस, हम सब तैयार हैं और मेरा यही तक था रोल। मैं आप सबके बीच में ऐसे एक लीडर को बुलाना चाहता हूं जिनकी वजह से आज ये पूरा हॉल भरा हुआ है।
तो मिलना चाहते हैं ना आप सब? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में नावर से आशीष कुमार जी को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम है सर आपका। लाइट शायद भाग रही है अभी। हाँ, अभी इन्वर्टर सही है सारा कुछ। हाँ, जोरदार तालियां। नमस्कार। दिन को गर्मी लग रही है, किसी को नहीं लग रही? क्या बात है, गर्मी लगना अच्छी बात है, क्योंकि जिनको नहीं लग रही वो एडमिट है। ताली बजाने की बात करिए। तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशीष है, लाहौर मेरठ से बिलोंग करता हूँ। और आज जैसे आप साथियों को बुलाया गया है, मुझे भी एक बार मौका मिला था ऐसे ही एक किसी मंच में जाने का। बोलिए, मना कर। जितने भी साथी अभी तक यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। किसी ने डायमंड क्लब की बात करी, किसी ने प्री डायमंड यानी कि 2500 सीवी की बात करी, किसी ने 1500 की बात की, किसी ने नए साथी। एक सफर है जो स्टार्टिंग होता है दुकान चेंज करने से। और मैंने अक्सर यहाँ पे एक चीज महसूस की है कि ये हृदय ब्रज का काम स्टार्टिंग दुकान बदलने से होता है और राष्ट्रपति भवन तक जाता है। आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। एक बार जोरदार। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत की थी शिवराज जी ने, तो एक बार जोरदार तालियां शिवराज जी के लिए। जोरदार जिनके अपने हाथ में दोनों हाथ ऊपर करके लगा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी बहन आई थी ज्योति जी और कविता जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, आप लोगों से परिचय कराया, आपके व्यवसाय से कराया और बताया कि इसको क्यों करना है। तो सभी ने सुना था, तो एक बार जोरदार इनका भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान दिखाया गया था। कितने साथियों को समझ में आया? एक मार्केटिंग प्लान, कुछ गोले बनाए गए थे। अरे वाह, तो सबके समझ में आ गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो प्लान है जहां से आप लेके 1000 रुपए से और 1 करोड़ रुपए तक की इनकम ले सकते हैं। वो निर्भर आप पे करता है कि आपको यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है। क्योंकि आज आरसीएम के अंदर हर वो उदाहरण है जो लेके 100 रुपए से लेके और लगभग आज की तारीख में लगभग 1 करोड़ से ऊपर की इनकम भी ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारी 1 करोड़ की शायद बात निकल जाएगी, क्योंकि 1 लाख के ऊपर तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो रवि जी के लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद में फिर स्टार्टिंग की थी सोनू जी ने कुछ नए साथियों को, क्योंकि जो उन्होंने एक फैसला किया था किस चीज का, इस मीटिंग में आने का, मीटिंग के आने के बाद एक दुकान चेंज करने का, यानी कि नए ज्वाइनिंग साथियों का। तो एक बार सोनू जी का भी दिल से आप धन्यवाद कर सकते हैं। उसके बाद में अभी शानदार तरीके से आशीष जी ने कुछ साथियों से मिलवाया, तो एक बार सर के लिए भी जोरदार ताली। तो जैसे मैंने बताया सर 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट रहूंगा, क्योंकि मेरा भी आज ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि मैं भी सीखने आया हूँ। तो जैसे आज आपको बुलाया गया है, मैं भी किसी प्रोग्राम में गया था, मुझे भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही बताया गया था। बहुत अच्छी बात है, आपकी समझ में आ गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हमने सुना नहीं था कि एक दुकान चेंज करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको लग रहा है? क्योंकि ये नया काम है, कोई भी नया काम में समझने में टाइम लगता है, लेकिन नया हम लोगों को बताया जा रहा है, जबकि भारत के अंदर लगभग पिछले 25 से 26 साल से चल रहा है, लेकिन नई चीज समझने में टाइम तो लगता है। एक बार अभी जैसे सोनू सर ने बताया कि जब मैंने जॉब कर रहा था तो मुझे बताया गया कि आपकी दुकान चेंज करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी होते हुए हमने देखा नहीं है। क्योंकि इससे पहले हमने अपना काम भी किया है, जॉब भी की है, साथ में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमें लगता था कि अगर 2 वक्त का रोटी भी अगर कमानी है तो सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाखों की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दुकान चेंज करने से आपके घर में वो इनकम आ सकती है जो आप करो तब भी आएगी, आप ना करो तब भी आएगी, आप इस दुनिया में ना रहो तब भी आएगी। और जैसे आज हमारे घर के अंदर कोई प्रॉपर्टी होती है, वो चाहे हमने खरीदी या नहीं खरीदी, लेकिन हमारे पिताजी ने खरीदी तो उनके जाने के बाद ऑटोमेटिक हमें ट्रांसफर हो जाती है वो पावर
इस सिस्टम में जब बताई गई तो फिर लगा नहीं सर कुछ सीरियस है, क्योंकि मैं गुड़गांव में गया था, गुरुजी का एक प्रोग्राम था, एक बार जोरदार ताली गुरुजी के लिए। तो वहां पे मैंने एक चीज देखी थी कि आप किसी को भी प्लान दिखा के ज्वाइन तो करा सकते हो, वो शायद हो सकता है आपकी फेस वैल्यू से ज्वाइन हो जाए, लेकिन उसकी स्टार्टिंग के लिए एक बड़ा प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में गया था तो वहां पे मैंने देखा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस काम को कर रहा है, एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब वाला भी कर रहा है, वकील भी कर रहा है। तो समझ में आया कि दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हर कोई कर सकता है। आप इस बात से सहमत है या नहीं? किसी काम को मैं नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन नॉर्मली क्या है कि अपने यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे छोटा काम है कि जूता काटना। सर वो भी हर कोई नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये काम ऐसा है कि अगर आप इंसान हो, खाना खाते हो, नहाते हो, कपड़े पहनते हो, तो इसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जो इन 3 काम को करता है। तो दुनिया का सबसे आसान काम कब पता चला? जब एक बड़े प्रोग्राम में गया, क्योंकि वहां पे जाके पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूं। नहीं तो पता चलता है 4 लोग आते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और चला जाते हैं। उसके बाद में ये पता चला कि दुनिया का सबसे महान काम है या सबसे बड़ा काम है। बड़ा काम क्यों है? क्योंकि हर काम की लिमिटेशन है। अगर एक डॉक्टर भी है, हो सकता है उसने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च करे हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन में महीने के 1 करोड़ रुपए कमा सकता हो। वो 2 लाख कमा सकता है, 5 लाख कमा सकता है, 10 लाख कमा सकता है, पर करोड़ नहीं कमा सकता 1 महीने का। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में भारत के अंदर वो उदाहरण है जो महीने के 50 लाख, 80 लाख और 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। तो यानी कि सबसे आसान और सबसे बड़ा काम। दूसरा, सबसे महान काम। महान काम क्यों है? क्योंकि किसी भी काम को अगर हमें विशेष उसके अंदर उपलब्धि हासिल करनी है, तो जहां तक मैं चीजों को समझ पाया हूं कि अगर आपको किसी जॉब के अंदर एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको किसी ना किसी को वहां से हटाना या गिराना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही कुर्सी पे 2 साथी बैठ जाएं। क्या मैं सही हूं? आप दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप किसी को बिना नीचे गिराए ऊपर उठ सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे आया तो पता चला कि अगर आपको 10,000 की इनकम चाहिए तो आपको 2 लोगों की 10,000 लानी पड़ेगी। जब आपकी 10,000 आएगी तो सिस्टम समझ में आ गया कि जब तक आप एक दूसरे की मदद करते रहोगे ये आगे चलता रहेगा, और आपने अगर मदद करनी बंद करी तो उस दिन ये काम बंद हो जाएगा। तो दुनिया के सबसे महान काम के लिए एक बार जोरदार ताली साहब। किसी भी काम के अंदर हमें अगर एवरेज पैसा कमाना है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है। क्या मैं सही हूं? किसी भी काम के अंदर अगर हमें एवरेज पैसा कमाना तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी काम के अंदर आपको विशेष पैसा कमाना है तो आपको विशेष नॉलेज और विशेष व्यक्ति के साथ में उस काम को करना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं? तो आज हम बहुत लकी हैं क्योंकि आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद, और एक लीडर है जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके मुंह से मैंने एक चीज सुनी है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति यानी कि किसी भी चीज का जन्म वो कब होता है? एक दर्द से, एक गर्मी से। जब तक वो नहीं होगी तो एक नई चीज कभी भी जन्म नहीं लेती। और आप लोग लकी हैं कि आज वो एक समय है। मुझे नहीं पता कितने साथियों का यहाँ पे आज जीवन बदलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ का पक्का बदलेगा। क्योंकि आज जो अतिथि हमारे साथ में है वो गुड़गांव में से है। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जितने भी साथी हैं तो लगभग उस एज में शायद ना हो, क्योंकि सर की एज 65 साल की है, यानी कि जीवन का 65 साल का तजुर्बा है। नेवी से रिटायर है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं। 2005 में मारुति उद्योग जैसी कंपनी के अंदर मैनेजर रह चुके हैं। 2005 के अंदर 80,000 से ऊपर की सर सैलरी छोटी तो नहीं है, शायद आज भी बढ़ी है। उसके बाद 2005 में जिसको हम एक छोटा काम समझते हैं, जोड़ा जाड़ी का समझते हैं, एक टोपी बनाने का समझते हैं, तो उन्होंने आज से लगभग 19 साल पहले एक फैसला किया कि इसको एक बड़े स्तर पे करने का, तो कुछ तो विशेष होगा। तो 19 साल का तजुर्बा गुरुजी के पास में है। और मैं चाहता हूं कि अभी तक जो भी हमने एक्टिविटी करी है, जो भी साथी नए हैं, मैं पुराने साथियों से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए साथी हैं एक बार उनको बैठने की जगह दे दें, थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। और सर आ जाएगी, आ जाएगी, नहीं आ जाएगी सर, बस आ जाएगी। तो आज जो अतिथि हमारे बीच में है वो गुड़गांव से है। सर का तजुर्बा बहुत बड़ा है। और जैसे यहाँ पे अभी सर ने बताया कि यहाँ पे ट्रांसफर होती है, क्या होती है ट्रांसफर? यानी कि आप अपनी इनकम, अपनी
पिन ट्रांसफर करते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो आज हमारे बीच में जो गुरुजी हैं वो सिर्फ खुद इस काम को नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे को भी इस काम में लेके आए, जबकि अकाउंट की जॉब थी, सफल थे अपने काम में। तो यानी कि कुछ तो उसके अंदर विशेष होगा। और अगर हमें विशेष जानकारी चाहिए तो किससे लेनी पड़ेगी? किसी विशेष व्यक्ति से। और हम लोग लकी हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आप गुरुजी के सम्मान में बजा सकते हैं, जोरदार ताली। सर दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि गुरुजी हैं तो आप जैसे सम्मान चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, ऐसा ही आपको दूसरे को देना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से कि एक गैजेट है, सभी के पास होगा, ये किसका अपना खरीदा हुआ है? अपना ही है, तो आपकी बात भी मानता होगा। तो इसको कृपया करके लगभग 1 घंटे के लिए, क्योंकि आज जो प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे नहीं था, वो एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था कि इस सिस्टम के अंदर कुछ लेवल होते हैं, कुछ पिन होती है, कुछ अचीवमेंट होती है, वो सेलिब्रेशन है। लेकिन उसके बीच में हमें गुरुजी का एक टाइम मिला है, तो पहले गुरुजी अपना अनुभव हमें शेयर करेंगे, उसके बाद में जो भी नई अचीवमेंट है उनका सेलिब्रेशन होगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले जो फोन है इसको साइलेंट कर दें। किसी की कोई ज्यादा इमरजेंसी हो तो साइलेंट कर सकता है, वरना बंद भी कर सकता है, क्योंकि गैजेट बहुत अच्छा है, लेकिन जब बजता है ना दिक्कत बहुत करता है। और लास्ट में मैं गुरुजी को बुलाने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली में 2-3 दिन पहले एक कहानी है, जो साथी जूम पे होंगे उन्होंने सुना होगा कि जो जंगल के अंदर, जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर। सभी जानते हैं? यस। अगर उसको भूख लगेगी तो किसी ना किसी जानवर को पकड़ेगा। तो एक दिन सुबह की बात है, शेर उठा, वो भूखा था तो उसको कुछ चाहिए था खाने के लिए, यानी कोई शिकार चाहिए था। उसकी निगाह एक गाय पे गई। अब जब गाय पे गई तो वो खुश हो गई, क्योंकि आज उसके खाने का इंतजाम हो गया है। अच्छा, शेर जब को उसको खाना चमका तो वो इंतजार करेगा या भागेगा? उसके पीछे भागेगा। अच्छा, क्या गाय इंतजार करेगी मुझे खाने आ रहा है मैं रुको? वो भी भागेगी। दोनों भागे, कुछ दूर चली कहानी, और जैसे ही वो आगे गया तो आगे एक दलदल थी, उसमें गाय गिर गई। जाहिर सी बात है, अगर गिर गई तो भागना बंद। अच्छा, शेर उसके पीछे था तो उसे भी नहीं पता, वो भी दलदल में गिर गया। तो थोड़ी देर हाथ पैर मारे और समझ में आ गया कि यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। तो गाय ने पहले तो लंबी सांस ली, क्यों? बच गए, क्योंकि अब शेर आगे आ नहीं सकता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसने सोचा चलो शेर से थोड़ी बात ही कर ले। तो उसने पूछा शेर से कि शेर ये बताओ कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो उसने कहा मैं राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। इसी बात से सहमत है? उसने कहा तो तेरा मरना निश्चित है, क्योंकि तू अगर खुद का राजा है तो तुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा, ये दलदल है तो निकलेगा नहीं। लेकिन मेरा एक मालिक है जिसके साथ में इस जंगल में आई थी, वो थोड़ी देर में मैं वहां नहीं मिलूंगी, वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा, वो मुझे बचा लेगा। हम लोग लकी हैं कि हमारे बीच में गुरुजी हैं कि कभी भी हमें टाइम मिलता है, जब भी लगता है कि शायद हम इधर उधर जा रहे हैं तो वो हमें ढूंढते हुए आ जाते हैं। उसके लिए, उस कामयाबी के लिए जोरदार ताली दीजिए। तो सर शुरू किया था एक छोटा सा फैसला, एक दुकान चेंज करने का, और आज हमारे बीच में वो भी शख्स हैं जिनके माध्यम से ये बिजनेस मेरे जिंदगी में आया था। एक बार जोरदार ताली सोम सर के लिए। तो ये सफर शुरू किया था, 1000 रुपए का पहला चेक था, जो 20,000 तक गया है। बहुत सारे साथियों को लगता है सर जुड़ता नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं आता। सर शुरू में कोई किसी के साथ नहीं आता, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो सर सभी साथी यहाँ पे साथ हैं। शुरू किया था 1000 रुपए से 20,000 तक पहुंचा है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। चेक बताना मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ से भी शुरुआत है, अभी आगे जाना है। और मैं चाहता हूँ जो अपने सीनियर साथी एक बार स्टेज पे आएंगे, सोम सर जो भी ड्रेस कोड में है, और माला लेंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि आगे जो टाइम है वो गुरुजी को सुनना है हमें। जो भी सीनियर साथी हैं, लेडीज जी, बस जो भी 3-4 साथी हैं ये काफी हैं। और मैं चाहता हूँ अब जो भी साथी हैं एक बार अपनी सीट से खड़े होंगे, और मैं चाहता हूँ अभी तक की जितनी भी ताली आपने बजाए हैं, और इधर से म्यूजिक वाले भाई हैं, थोड़ा सा म्यूजिक का सहारा देंगे, और आपकी जोरदार तालियां अब तक की मैं इन्वाइट कर रहा हूँ गुरुदेव मिस्टर रामकिशन जी को। हैप्पी वेलकम गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जो बीज लगाया था वो पौधा बढ़ रहा है। राजेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपको देख के, वेलकम। दीपक जी बहुत अच्छा लगा, तो बाबू दोनों बहुत जबरदस्त। तो आप तो स्टेज के धुरंधर हो। रविंद्र जी बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला। जोरदार ताली, जोरदार। आप संभाल के लग रहे थे, आ जाओ। हो गया, हो गया। सभी साथी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। तो अभी तक की जो भी आपने ताली बजाई है, जो भी आपने सहयोग दिया, मैं चाहता हूँ अगले लगभग 40 मिनट 50 मिनट जो भी गुरुजी हमसे टाइम लेंगे अपने जीवन का, वो विशेष समय हमें देना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज और भी सीखी है सिस्टम में आने से, कि आप अगर किसी कोई आपको धन दे रहा है, यानी कि आपको पैसे से हेल्प कर रहा है, तो आप उसको डबल पैसा देके उसका एहसान चुका सकते हो। लेकिन अगर कोई साथी अपने जीवन का कीमती समय आपको दे रहा है, तो सर आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लेना, वो वापस नहीं दे सकते। और अब हम लोग लकी हैं कि गुरुजी हमारे बीच में। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं सर को माइक दे रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार को एक साथ देख के, और जिस तरह से आज सुबह से मंच संचालन किया है यहाँ पे शिवराज जी ने शुरू किया, और जितने भी साथी यहाँ तक आए, मुझे नहीं पता आपको कितनी खुशी हो रही है, लेकिन एक किसान को जब अपनी खेती, अपनी फसल जब लहलाती है, वो खुशी होती है, वो आज मुझे हो रही है। यस। आज से कुछ साल पहले यहाँ पे आरसीएम की शुरुआत की थी, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक संकल्प था, और हमने देखा था आरसीएम में कि यदि हमने चलना शुरू किया तो एक दिन ऐसा होगा कि लाहौर में कोई ऐसी धर्मशाला, कोई स्कूल ही नहीं रहेगा कि इतनी भीड़ को समा पाएगा। और आज उसका एक छोटा सा नजारा आप सभी देख रहे हैं। ये एक छोटी सी तस्वीर है, भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। तो जो भी भाई बहन आज पहली बार आए हैं, कितने भाई बहन है जो आज पहली बार आरसीएम में जुड़े नहीं हैं और आ गए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां आपका वेलकम करते हैं। देखिए, आपके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आगे जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। योगेंद्र शर्मा जी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, सोनू ने बहुत सारे लोगों को, दीपक जी ने, सोम बाबू ने, प्रदीप जी ने, क्या सभी आ गए? यहाँ पे वही आता है जिसको परमात्मा बुलाता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। नौती बहन जी से कल बात हो रही थी, उन्होंने बोला 10 आएंगे, लेकिन आज बोल रही थी 2 ही आए हैं। वो 8 किधर है? 8 को परमात्मा ने बोला है अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। क्योंकि आज ये जो क्लास है, जो मैं बात करने वाला हूं, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो भी साथी आरसीएम से जुड़ा हुआ है, वो भी इस बात को समझे। आज का दिन वैसे तो खुशियां मनाने का है, सेलिब्रेशन करने का है, क्योंकि टीम ने पिछले महीने बहुत बढ़िया काम किया, और अब तो हर महीने ही सेलिब्रेशन होगा। जिस तरह से तैयारी हो रही है, सितंबर के महीने में एनिवर्सरी होने वाली है, हर महीने नए नए कीर्तिमान होंगे, क्योंकि अब ये बिजनेस रॉकेट के माफिक चलने वाला है। लाहौर में अब तहलका मचने वाला है। लेकिन पिछले महीने जो सेलिब्रेशन थे, जिन्होंने अचीवमेंट की थी, उनको सेलिब्रेशन करना था।
मैंने आशीष जी से बोला कि अगले कम से कम हमारे बीच में 70-80 लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा आरसीएम के बारे में आज थोड़ा मैसेज दूं। जानना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग आरसीएम में आने के बाद भी इसकी ताकत को नहीं जानते, और जो बाहर के लोग हैं वो इसे सिर्फ साबुन तेल का बिजनेस समझते हैं या फिर आटा दाल का बिजनेस समझते हैं। यस और नो? ये साबुन तेल और आटा दाल का बिजनेस नहीं है भाई। ये तो इस गेट के बाहर बहुत सारी दुकानें, उनमें बिक रहा है, और आपने बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा। उसके खरीदने से कुछ हुआ क्या जिंदगी में? कुछ नहीं हुआ। यहां सबसे बड़ी बात है, एक सिस्टम काम करता है, और आज हमें उसी सिस्टम को समझना है। तैयार है? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम रामकिशन है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं। बहुत लंबे समय से मैं आरसीएम को कर रहा हूं, 19 साल हो गए। मैं पहले भारतीय नौसेना में था, इंडियन नेवी में, वहां पे मैंने 17 साल काम किया, वहां से रिटायरमेंट लिया। मैं पेंशनर हूं, और रिटायरमेंट से पहले मैंने बीए, बीएड, एमए और एमबीए की डिग्री ली। बहुत बड़ी एजुकेशन मेरे पास है। वहां से आने के बाद मैं मारुति उद्योग में मैनेजर था। बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा रुतबा था, बहुत अच्छी इनकम थी। लेकिन एक दिन परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि एक व्यक्ति ने मुझे आरसीएम की मीटिंग में बुला लिया। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जो आज पहली बार आए। पहली बार कोई आता नहीं है, उसे बुलाया जाता है, लाया जाता है। अपने आप कोई आया क्या? अपने आप पहली बार कोई नहीं आता है, उसे लाया जाता है। मेरे को भी लालच दे के लाया गया कि चलो समोसे खिलाएंगे, बताया गया कोई खाने का प्रोग्राम है, कोई कुछ न कुछ कह के बुलाया गया। लेकिन जो भी आ गया है, आने वाले आधे घंटे जो मैं बात करूंगा उसको ध्यान से सुने। तैयार है? हमारे देश में ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति 20-25 हजार रुपए कमाने लग जाता है तो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। ऐसा होता है। थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो सोचता है कि मेरा जैसा कोई नहीं है। भाई साहब, 94 में एमबीए की थी। भारत के अंदर एमबीए का नाम भी शुरू हुआ था उस समय, इसीलिए मेरे को डायरेक्ट मारुति उद्योग ने मैनेजर बनाया। पढ़ाई में मैं पहले से अव्वल था। फौज में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर हूं, वॉलेंटरी। ऐसे नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यदि मैंने इस काम के अंदर आया हूं और 19 साल से कर रहा हूं तो कोई बड़ा काम होगा ना। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आधे घंटे जो मैं बात कहूंगा उसको आप सुने, दिमाग में लेके जाएं अंदर। बाहर लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए आप। तो तैयार है? अचानक मुझे मेरे दोस्त ने, मेरे एक जानने वाले ने मुझे आरसीएम की मीटिंग में बुला लिया, और यहां पे आके जो प्लान यहां पे रवि ने बताई थी, मार्केटिंग प्लान आपने देखी? एक ऐसा सिंपल सा काम बताया कि आपके घर में जब तक जियोगे चाय तो लगेगी, जब तक जियोगे नमक तो खाना पड़ेगा, जब तक रहोगे दांत तो मांजने पड़ेंगे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो साबुन के बिना नहा के आया है? अरे, जिस काम को जिंदगी भर करना है उसकी दुकान बदल के और करोड़पति बनने का मौका मिले तो दुकान बदलने में कोई दिक्कत है क्या? बदल लेनी चाहिए। उस मीटिंग में 3000 लोग थे जो मैं गया था उस मीटिंग में। हर आदमी ने एक ही बात कही कि ये हम बदल लेंगे। मुझे नहीं पता किसी ने बदली या नहीं, जिसने बदली वो आज करोड़पति आपके सामने है। बहुत लोग मिलेंगे, यहां मीटिंग खत्म होगी, बाहर आपको लोग मिलेंगे कि आया था बेवकूफ बनाने, मत जुड़ना आरसीएम में। आपका कोई पैसा जमा कराया है मैंने? वो कंपनी भागती है जो पैसा जमा कराती है। ये उस तरह का काम नहीं है। पहले इस काम को समझना है। मैं तो बोलता हूं इस धरती पर यदि आम आदमी को अमीर बनने का कोई मौका दिया है वो केवल आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं है।
मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। आप में से कोई बिजनेसमैन है? कोई बिजनेसमैन हो आपके बीच में? एक भाई साहब है, चलो इन्हीं से पूछ लेता हूं। मान लीजिए राजेंद्र जी, 1 करोड़ रुपया आपको कमाना है। 1 करोड़ रुपया कमाना, ध्यान से समझना बहनों, 1 करोड़ रुपया कमाना है। आपको बिजनेस में कितने रुपया लगाना पड़ेगा? ध्यान से समझना। ये बोल रहे कम से कम, इन्हीं की बात रख लेता हूं, कम से कम 10 करोड़। ध्यान से समझना। ये बोल रहे हैं कि यदि 10 करोड़ रुपए लगा दिए तो 1 करोड़ रुपए आने की संभावना है। समझ रहे हैं? आरसीएम में मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 करोड़ रुपया महीना आए तो क्या आप 1 लाख रुपए पूरा जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? भाई यहां 10 करोड़ के लिए 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ के लिए क्या कर रहे हैं? 10 करोड़ लगा रहे हैं। यहां 1 करोड़ रुपया महीना आने के लिए आप सिर्फ 1 लाख रुपया पूरी जिंदगी में सामान नहीं खरीद सकते। जिसने 1 लाख का सामान खरीद लिया वही आरसीएम में करोड़पति बन जाता है। अब ये लोग बोल रहे कि सर मैं अभी खरीदता हूं और लाओ करोड़। सिस्टम से खरीदोगे तो करोड़पति बनोगे, क्योंकि अभी खरीदोगे तो फिर घर में कलह हो जाएगी आपके कि ये क्या लेके आए, फिर सामान नजर नहीं आएगा। ये आरसीएम का सामान यदि आपने घर में कट्टा भर के लेके चले गए तो घर वाले बोले कूड़ा लेके आ गए। समझ रहे हैं ना? जब ये सिस्टम से खरीदोगे तो ये सोना नजर आएगा आपको। तो तैयार है, बात करें? व्हाट इज आरसीएम? क्या है आरसीएम? आरसीएम नए जमाने का नया बिजनेस है। क्या है ये? इसलिए पुराने लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपका छोटा बच्चा है ना 5 साल का, उसको मोबाइल के बारे में बहुत ज्यादा पता है और आपको नहीं पता। ये सुनो, ऐसा लगता है कि वो पेट में ही मोबाइल से खेल रहा था। आप इसे हकीकत मानिए। भाई साहब प्रदीप जी, मेरा पोता है 3 साल का, पता नहीं क्या क्या कर देता और मेरे समझ में ही नहीं आता। मैं बोला ये कंप्यूटर की पैदाइश तो नहीं है, जमाने के साथ चीजें बदल रही है, हवा में बदलती है। तो ये आरसीएम क्या है? नए जमाने का नया बिजनेस। केवल 5 चीजें आपको समझनी है, उसके बाद आज सेलिब्रेशन करेंगे। आज को ट्रेनिंग सीजन नहीं है, लेकिन आप आ ही गए हैं तो ये 5 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये आपकी जिंदगी को बदल देंगी। क्योंकि जब मैं जुड़ा पहली बार और इसका सामान खरीदा तो घर वाले नाराज, पत्नी नाराज, बच्चे नाराज कि मैनेजर होके ये क्या पंगा ले लिया, ये कंपनी भाग जाएगी, तुम डूब जाओगे, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने ये बोला भैया सेमिनार आपने देखा था, मैंने देखा था। ज्यादातर लोगों के साथ ये बात होगी, मैं बातें बताऊंगा, आप घर में एक्साइटेड हो जाओगे, बोलेंगे कि आज के बाद आरसीएम ही करना है, और घर वाले बोलेंगे कि ये चलने वाला। आपने एक सवाल कहना है, आपने आरसीएम का सेमिनार देखा था या मैंने देखा है? तो वो क्या बोलेंगे? आपने देखा। जो चीज आपने देखी ही नहीं उसके बारे में बता सकते हो क्या? फिर वो बोलेंगे नहीं वो कह रहा था। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। 5 चीजें, क्योंकि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, बाहर की चीजें यहां पे चलेंगी नहीं। पहली चीज क्या करना है आरसीएम में कामयाबी के लिए, ये मत सोचना आशीष जी ने, सोम बाबू ने, दीपक जी ने और जितने भी हमारी बहनें हैं, कविता है, नौरती बहन जी है, ये जितनी भी बहनें हैं, रीना बहन जी है, कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। नो, इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। ये 5 चीजें आप समझ लो। पहला काम,
इस बिजनेस में काम बाद में बताऊंगा, ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं लगेगा। जो भी नए साथी आए किसी को कोई पैसा नहीं देना है, समझ रहे हैं? ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, उसके बाद सामान खरीदने का पैसा लगेगा। ये मत सोचो फ्री का मिलेगा, फ्री का मिलेगा लेकिन सिस्टम से जुड़ने के बाद। तो ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं लगेगा। ज्वाइन होने के बाद 5 काम करने। पहला काम क्या करना है, ध्यान से समझना। ये बिजनेस सामान खरीदने का है, लिखो, ये बिजनेस घरेलू सामान खरीदने का है। इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। ये खरीदने का बिजनेस है और दुनिया में बिजनेस है बेचने के। ये दुनिया से अलग है नहीं। दुकानदार की दुकान कब चलेगी, सामान बिकेगा तब। आरसीएम की दुकान कब चलेगी, जब आप सामान खरीदोगे तब। ये आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस के आप मालिक हो। कब चलेगा, जब आप सामान खरीदेंगे। तो आप लिखे, यह बिजनेस सामान खरीदने से चलता है। यदि ट्रेडिंग की भाषा में कहो, आरसीएम इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। आरसीएम क्या है, सामान खरीदने का बिजनेस है। उसके चेक कभी नहीं आएंगे जो सामान नहीं खरीदेगा। उसके चेक बड़े बड़े आएंगे जो सामान ज्यादा खरीदेगा। जो डायमंड क्लब करेगा उसके चेक बड़े बड़े आएंगे। पहला पॉइंट, इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। हो गया? सब कर सकते हैं नहीं? दूसरा, आरसीएम सीखने का बिजनेस है। इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। यह सीखने का काम है। दुनिया में कोई भी काम जिसमें बड़े पैसे आते हैं बगैर सीखे नहीं कर सकते। कोई भी काम, यदि डॉक्टर है उसे ऑपरेशन करना नहीं आएगा तो कैंची पेट में ही छोड़ देगा। कई बार छूट जाती है, सुना है मैंने। कई बार दाईं आंख की जगह बाईं आंख काट देता है बाहर, बगैर सीखे कर दिया तो। यस और नो? इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा? जो यहां पे बैठा है 2 साल लगातार 24 मीटिंग, 24 सेमिनार आरसीएम के टिकट वाले, आज फ्री की एजुकेशन है। जहां बड़ी मीटिंग होती है, मेरी मीटिंग में ही 150 रुपया देते हैं, लेकिन आज फ्री की है। बहुत सारे साथी जानते हैं, ये सर नो? 150 रुपए वाली मीटिंग बड़े शहरों में होती है, मेरठ में भी होती है। 24 मीटिंग लगातार आपने कर लिया, आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे। दुनिया में कोई भी काम बगैर सीखे नहीं होता है। भाई साहब, 12 क्लास बच्चे को करनी है तो कितने साल पढ़ना पड़ेगा? 12 साल पढ़ना पड़ेगा। 12वीं क्लास पढ़ने के लिए कितने साल चाहिए? 12 साल चाहिए। मैं केवल 2 साल की बात कहता हूं। यदि 2 साल लगातार मीटिंग में आ गए, आपका चेक 1 लाख पे पहुंचता है सीधा। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है? जो पहली बार आए हैं दूसरी बार नहीं आएंगे, दूसरी बार वाले तीसरी बार नहीं आएंगे, तीसरी बार वाले चौथी बार नानी मर जाएगी, 5वीं बार साली की शादी हो जाएगी, 6ठी बार भैंस भाग जाएगी और 7वीं बार जय आरसीएम। जय आरसीएम की बोलेंगे, बाद बोलेंगे जय आरसीएम, खत्म। भैया मेरे को एक बात बताओ, पहली क्लास का बच्चे को 12 महीने जाना पड़ेगा या नहीं? या बिना जाए ही उसको 5वीं में कर देंगे? इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है,
माहौल यूनिवर्सिटी है इसकी। यदि आप सेमिनार में आते रहे, एक न एक यहां पे उदाहरण मिलेगा आपको जो आपको जगा देगा। दो काम क्लियर है? तीसरा, इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन क्या है? आप जो काम कर रहे हैं वही काम आपकी टीम से कराना है। आप यदि डायमंड क्लब कर रहे हैं, यदि आप नहीं करेंगे तो टीम भी नहीं करेगी। आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, टीम भी नहीं दिखाएगी। आप सेमिनार में नहीं आ रहे हैं, टीम भी नहीं आएगी। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए तीसरा काम है डुप्लीकेशन। इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तीन चीजें मैंने बताई अभी तक। इट इज ए बिजनेस ऑफ परचेज, खरीदने का बिजनेस है। दूसरा, इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग, सीखने का है। और इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, आप सामान खरीदते हैं, आपने किसी को जोड़ा, उसको भी सामान खरीदवाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जोड़ के छोड़ देते हैं। सोम बाबू के पास लिस्ट है, 11,000 लोग जुड़ चुके हैं, 11,000 से ऊपर ही है। खरीदारी करने वाले ये बैठे हैं बस, और इन्हीं के कारण आज हजारों रुपए की इनकम आप लोगों के पास आ रही है। जिस दिन पूरा लाहौर जुड़ गया और खरीदारी करने लग गया, लाखों लोगों की, लाखों रुपए की इनकम आएगी। जाके पड़ोसी से पूछो तो सही, क्या उसके घर में बच्चे बिस्कुट नहीं खाते? आरसीएम में वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर में अंदर जाना जरूरी है। नमक, नमकीन, चाय पत्ती, साबुन, तेल, मिर्च, मसाला, ये पूरा भरा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट, यह बिजनेस डेली करने का है। आप देखिए, कोई भी काम जिससे पैसा आता है उसे रोज ही करना पड़ता है। दुकानदार को रोज शटर ऊपर, नौकरी वाले को रोज जॉब में जाना है। कोई भी काम जब तक आप रोज नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, उन्नति नहीं होगी। डेली आरसीएम भी रोज बताना पड़ेगा, कोई जुड़े या नहीं जुड़े। मैं तो बोलता हूं आपको आधे घंटे के अंदर एक बार आरसीएम का नाम जरूर लेना है। जब भी आप किसी से बात करें, 4 बात करें, 5वीं बात आरसीएम की होनी चाहिए। हमारे घर में आरसीएम से छोड़ के कोई मेहमान 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठता। आएंगे, चाय पानी पिएंगे, उसके बाद में शुरू करता हूं आरसीएम। फिर वो घड़ी देखता है, मैं बोला घड़ी में देखो रास्ता उधर है। ये आपको समझना है। जिन लोगों को पसंद ही नहीं है, यदि किसी को जल्दी निकालना है तो बोलो कि आरसीएम करोगे, वो जल्दी उठ लेगा, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है। करेंगे डेली। जितने भी लोग आज अभी मिलने वाले अवार्ड, ट्रॉफी मिलेंगी, मेडल मिलेंगे, ये सारे वही लोग हैं जो डेली काम करते हैं। और 5वां और अंतिम काम बहुत ध्यान से समझना है, ये बिजनेस अमीर बनने के लिए है। ये केवल आपको पैसा कमाने के लिए नहीं है कि आप यहां पे 2,000, 5,000, 20,000 के लिए आ गए। उसके लिए आप बाहर जाओ, नौकरी करो, दुकान खोलो। ये बिजनेस बना ही अमीर बनने के लिए। 80,000 रुपए कमा रहा था, क्यों है इसमें? मुझे अमीर बनना था। बाहर कोई सिस्टम नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए थी, मुझे आजादी चाहिए थी। बाहर हर कदम के ऊपर आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। आरसीएम किसके लिए है? अमीरी के लिए है। अब जरा सोच के देखें, थोड़ा सा सोच के देखें कि बाहर कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल देखिए कैसी है। सालों सालों से बड़ी बड़ी तनख्वाह है, 1-1 लाख। जिंदगी उनकी कितनी खराब है।
न समय है, न कुछ भी नहीं है उनके पास। यदि आपकी इच्छा है कि अच्छा सा घर चाहिए, अच्छी सी गाड़ी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अपने माँ बाप की सेवा कर सके, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई। ये सुन लो, पैसा नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। आरसीएम से लोगों का, अभी हम वहां पे नहीं पहुंचे, 1 करोड़ का चेक आ चुका आरसीएम में, 1 महीने का 1 करोड़ 1 बोरी पैसा होता भाई साहब। भाई साहब 1 करोड़ रुपया आ गया। दीपक जी कहां खर्च करोगे यार? 1 करोड़ रुपया महीने का खर्च कर सकते हो? खा के भी नहीं खर्च कर सकते आप। आ रहा है लोगों के, उस सिस्टम में आप जुड़े। यदि आप इसलिए काम कर रहे हो कि 2-4 हजार का जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन जुगाड़ होने वाला नहीं है। हवाई जहाज का आविष्कार किस लिए हुआ? उड़ने के लिए। यदि उसको लाहौर की गलियों में चलाओगे, चलेगी? आरसीएम का आविष्कार अमीर बनने के लिए हुआ है। 2-4 हजार के चक्कर में रहोगे तो टूट जाओगे, इसमें चलेगा नहीं है। कार का डिजाइन सड़क पे दौड़ने के लिए हुआ है, उड़ाने की कोशिश मत करना। कई करते हैं, बहुत तेज चलाते हैं, फिर वो खुद ही उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। करेंगे 5 काम। एक डिसीजन लेके जाए कि आज के बाद रवि ने कितनी बढ़िया प्लान, मार्केटिंग प्लान इतनी जबरदस्त बताई है रवि ने, इससे ऐसी तो बड़े प्रोग्रामों में नहीं बताई जाती। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उन्होंने बताया कि आरसीएम से जुड़ गए बीमारी आपको नहीं होगी, इन्होंने बताया। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूं। मेरे परिवार में 19 साल से किसी व्यक्ति को छींक भी नहीं आई है, कोई बीमार नहीं हुआ, केवल आरसीएम का सामान खाने से। हमें यही नहीं पता कौन डॉक्टर है। और मैं एक प्रोडक्ट को तो आपको जरूर बताना चाहूंगा, गामा ओरिजिनल लाइए भाई। एक ऐसा प्रोडक्ट है, और बहुत सारे लोग इसको आरसीएम के प्रोडक्ट को दवाई के रूप में बोलते हैं। ये दवाई नहीं है, अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए। ये दवाई नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है। यदि आप इसको यूज करेंगे, ये कोई फार्मास्यूटिकल नहीं है, ये आयुर्वेदिक नहीं है और एलोपैथिक नहीं है। आप दवाई की दुकान पे जाओ, इसको बता ही नहीं सकता कोई, कुछ नहीं, डॉक्टर भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये नेचर, प्रकृति से, चावल की भूसी से बनाया जाता है। इसके अंदर 60 व्हाइट कैप्सूल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। 3 महीने लगातार जिस भी व्यक्ति ने खा लिया, उसकी जिंदगी में 16 बीमारी हो ही नहीं सकती। 3 महीने खाने पड़ेगा। पहली बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, घुटनों में पेन, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, बालों का झड़ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, हरियाणा में तो ऐसे होता है, शाम के टाइम दुपट्टा बांध देती है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये खिलाओ। और इसकी कीमत मालूम है कितनी है? बता दूं आपको? 15 लाख रुपया। हार्ट का ऑपरेशन कराया एक बंदे ने, 15 लाख लगाया अभी। इसकी कीमत है 1 कप चाय, 7.5 रुपया का एक कैप्सूल है। 60 कैप्सूल है महीने का, एक सुबह नाश्ते के टाइम, एक खाने के टाइम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जिन्होंने खाया होगा, कितनी यहां पे भाई बहनी जिन्होंने खाया, मजा आ गया? अच्छा है। आपकी जिम्मेवारी है हिंदुस्तान के घर घर में इसको फैलाना है। इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है, इसलिए कि हमारा उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना। ये हमारा उद्देश्य है, आरसीएम का उद्देश्य है। ये करेंगे। और जिन लोगों ने कमिटमेंट के साथ काम किया, उन लोगों को हमने बताया था कि आप यदि अच्छा काम करेंगे तो कुछ इनाम दिए जाएंगे, कुछ ट्रॉफी दी जाएंगी, और आज उनको अभी ट्रॉफी दी जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है
सितंबर महीने में जो एनिवर्सरी होगी, यहां बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में ट्रॉफी नहीं होगी, सारे के सारे विनर बनने वाले। तो जिन लोगों ने प्री डायमंड क्लब किया था, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पहली बार किया था, जो जिन लीडर्स ने 2 लोगों को कराया था, हमने टारगेट दिया था कि 2 लोगों को कराओगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा। और यदि आप लेवल चेंज करोगे, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, तो उनको इनाम दे दिया जाए। तो मैं एक बार आशीष जी से बुलाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि नए डायमंड क्लब जब भी बनते हैं, हमारी परंपरा है, आरसीएम में हमारी परंपरा है, पहली बार डायमंड क्लब जो भी बनता है हम उसे मेडल से सम्मान करते हैं, और वो मेडल अपने घर में जाके अपने घर में निशानी के तौर पे रखता है कि एक दिन मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। जिसके घर में मेडल चला गया वो रॉयल्टी अचीवर बनता ही है। तो एक बार आशीष जी आ जाएंगे उनकी लिस्ट को लेके। आशीष जी, पहले नए डायमंड क्लब, क्योंकि उनका तो है निरस हो गई, एक बार बुला दो आप। और एक बार सभी साथियों को गुरु जी का धन्यवाद देते हैं। बोला है डायमंड क्लब यानी कि वो क्लब है जहां से आपकी स्टार्टिंग होती है डायमंड के बिल की जाने से। डायमंड क्लब यानी कि लगभग उसके घर में 10,000 रुपए के आसपास का खर्चा वहाँ स्टार्ट हो जाता है। या तो ऐसे करते हैं कि घर खर्चा 5,000 का है,